मनोरम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेघनाथ आगे आगे था, सुना मेरे सिपाही राम सिया चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या मालूम, आपको तो रगड़ा नहीं है, है? लेना पड़ता है, जिसको रगड़ता है उसको लेना पड़ता है। कहा है कि जो जो लेगा उसको नहीं रगड़ेगा। आप चाहते हो कि आपको न रगड़े तो आप भी लेना शुरू करो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण की सभा में पहुंचे। रावण देखा हनुमान जी को, ऐ प्रश्न की बौछार लगा दी रावण ने। कौन है तू? किसका बानर है? क्या तुमने रावण का नाम नहीं सुना है? अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा? राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी कहे बंद करोगे तब ना बताऊंगा। रावण बोला बताओ कौन हो तुम? हनुमान जी बोले सुनो उत्तर, मैं चुपचाप उत्तर सुनना, बोलना मत बीच में। अब जिसके बल को प्राप्त करके तुमने चराचर को जीता है, जिसके बल को प्राप्त करके शेष अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं, जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिस राम की पत्नी का तुमने हरण कर लिया, मैं उसी राम का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। नाम नहीं बताया, केवल दूत बताया। रावण को अंत तक हनुमान जी का नाम नहीं पता चल पाया। तास दूत में रावण, क्या है? तास दूत में जाकर प्रिय हरि आने से प्रिय नारी, यही है ना? जिसकी प्रिय अर्धांगिनी का तुमने हरण कर लिया, उसका मैं दूत हूं। नाम नहीं बताया। रावण ने कहा मेरा नाम नहीं सुने हो? हनुमान जी का सुना हूं ना। वही रावण हो ना जो बाली से लड़े थे 6 महीना। कितना सुंदर तुम लड़े थे 6 महीना। आपको बताऊं, रावण बाली के पास लड़ने गया तो बाली पहले दिन उठा के पटक दिया रावण को। फिर सोचा मैं कहूंगा किसी से कि मैंने रावण को हराया है, कोई मानेगा? तो ये मनवाने के लिए रावण को बाली ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे किया और यहां दबा लिया, और 6 महीना वर्ल्ड टूर पे निकल गया। यहां दबा के जहां जहां जाता था बाली कहता देखो 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 रावण आए, देखो हरा दिया हूं इसको। 6 महीना घूमता रहा बाली। हनुमान जी कहे वही न रावण हो जो बाली से कितना महीना बढ़िया 6 महीना तुम लड़ते रहे, 6 महीने तक। रावण देखा नहीं तो सारा पोल खोल देगा मेरा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा, बिहसी बिहरावा। हाँ चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, अब आगे मत बोलना। मैं जानता हूं तुम जानते हो हमको, चुप रहो। अच्छा ये बताओ अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो जोड़ेगा। बानर का काम है खाए तोड़ के फेंक दे। राक्षसों को क्यों मारे? मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा, क्यों छोड़ूंगा? अब देखो तुम्हारे बेटे को मारा नहीं, पहले ये मारने आया था, उसके बाद भी देखो बांध कर लाया हमको। हनुमान जी बधे थे नागपास में। रावण बोला देखो बधा हुआ है लेकिन इसकी भाषा देखो। हनुमान जी बोले रावण कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया जो मुझे बांध ले।
ये तो भगवान के काम के लिए मैंने अपने आप को बंधवा लिया है। जय श्री राम। जय श्री राम बोले बंधन खुल गया। और जब नाग पास खुला राक्षस भागने लगे, भागो, हाथ खुल गया उसका। हनुमान जी बोले जब भागो मत, नहीं रगड़ूंगा, भागो मत, अब मत भागो। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन एक बात समझिएगा, समझाया उसको जा सकता है जो न समझा हो। जो पहले से समझ कर बैठा है ना, उसको भगवान भी नहीं समझा सकते हैं। रावण को हनुमान जी समझाते रहे, मान जा, सीता जी को वापस कर दो, रावण तुम्हारा कल्याण होगा। रावण कहा प्रवचन मत दो हमको, प्रवचन मत दो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। अच्छा, जवान लड़ाता है मेरे से, प्राण निकाल लो इसका। विभीषण जी बोले दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, ये अनुचित होगा, कोई और दंड देखिए। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए इसको। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए, क्या कहीं रावण को अपनी बहन की याद न आ जाए, सूर्पनखा की, कि सूर्पनखा का नाक कान कट गया था, और कहीं रावण मेरी नाक कान काटने का आदेश दे दे, फिर क्या होगा। इसका ध्यान भटकाओ, नाक कान से ध्यान भटकाना पड़ेगा। हनुमान जी क्या किए, अपन पूंछ लेते थे हाथ में, रावण को दिखाने के लिए पूंछ लेके ऐसे देखकर प्रणाम करके फिर छोड़ देते थे। फिर 1 मिनट बाद पूंछ उठाते थे, देखते थे, प्रणाम करके छोड़ देते थे। क्यों, रावण देख ले कि मैं कर रहा हूं। 3-4 बार रावण देखा, बोला अच्छा इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है अपने, पूंछ के साथ क्या क्या किया जा सकता है। अब हनुमान जी कहे समस्या बढ़ गई, पूंछ तो याद आ गया, लेकिन कहीं कटवाने की बात कर दे तब क्या होगा। तब हनुमान जी ने सरस्वती जी को प्रार्थना किया, मैया इसकी मति पलटो, कटवाने का आदेश मत दे। सरस्वती जी सहाय भई, और रावण ने कह दिया इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी कहे धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सरस्वती मैया, लंका को जलाना है। अब बोला अच्छा इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है अपने, पूंछ के साथ क्या क्या किया जा सकता है। अब हनुमान जी कहे समस्या बढ़ गई, पूंछ तो याद आ गया, लेकिन कहीं कटवाने की बात कर दे तब क्या होगा। तब हनुमान जी ने सरस्वती जी को प्रार्थना किया, मैया इसकी मति पलटो, कटवाने का आदेश मत दे। सरस्वती जी सहाय भई, और रावण ने कह दिया इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी कहे धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सरस्वती मैया, लंका को जलाना है, अब मुझे नहीं जलाना पड़ेगा, रावण ही अपने हाथों अपनी लंका में माचिस बारेगा। पूरे नगर का देखिए, मूर्ख प्रजा हो ना, पहले तेल लाना चाहिए ना, ये मूर्ख पहले घी लगाने लगे, घी लगाने लगे। पूरे नगर का घी खत्म हो गया। रावण के पास के जाके बोले सरकार घी समाप्त। रावण बोला घी मतलब तेल नहीं लगाए। नहीं सरकार, सोचे पूंछ में तेल क्या लगे, घी से जलाया जाएगा। अब मूर्ख पहले तेल लगाते हैं ना, जाओ तेल लगाओ उसमें। पूरे नगर का तेल घी सब समाप्त। सारे राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा ला के दिखाते थे, देखो ये मेरे घर से धोती आया है, ये मेरे घर से कपड़ा। हनुमान जी के दिखाओ बेटा, एक एक फीड कर रहा हूं यहाँ पे, और जिसके जिसके घर से कपड़ा आया है उसके घर में जरूर कूदूंगा आग लगने के बाद। पूरे पूंछ में कपड़ा लपेटे, सब घी तेल लगाए, अब माचिस बार दिए। जैसे हनुमान जी देखे कि आग लग गई, निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, एक सोने की अटारी पर चढ़ गए। हनुमान जी के 49 मरुत बंधु आए, हवाएं बहने लगी, और आपको बताऊं पूरी लंका धू धू करके पिघल गई। समुद्र में कूदकर हनुमान जी ने पूंछ की अग्नि को शांत किया है। सीता मैया के पास गए, और जैसे राम जी ने मुद्रिका दी थी, उसी प्रकार सीता जी से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास पहुँचे हैं, और माँ की कुशलता प्रभु को हनुमान जी ने बता दिया।